दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बच्चा बच्चा यह बात जानता है कि 24 घंटे में हमारी ज़बान पर सरस्वती विराजमान होती हैं और उस समय पर हम जो बोल देते हैं वही हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात कोई नहीं जानता कि आखिर वह कौन सा समय है जब माँ सरस्वती हमारी ज़बान पर विराजमान होती हैं। क्योंकि अगर आपको वह समय पता चल जाए तो आप अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। आप जो बोल देंगे वही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही विशेष है, इसलिए आपको प्रारंभ से अंत तक देखना है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे भविष्य में अगर इस तरह के विशेष वीडियो अपलोड किए जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह याद रखनी है कि जिस समय माँ सरस्वती विराजमान होंगी आपकी ज़बान पर, उस समय आपको अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिए या अपने मनचाहे कार्य को कराने के लिए वह कार्य अपने मुख से अपनी ज़बान से बोलना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर अपने मन में रखेंगे तो वह आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। इस बात का, इस वीडियो का जो मेन आशय है वो है आपको अपनी ज़बान से बोलना है। क्योंकि सरस्वती माँ आपकी ज़बान पर विराजमान होती हैं कि आप जो बोलेंगे वह तत्काल उसी समय पूरा हो जाएगा। दोस्तों एक बात और याद रखना, जिस समय माँ सरस्वती आपकी ज़बान पर विराजमान हों उस समय आप किसी को शाप न दें। उस समय आप किसी के बारे में बुरा ना बोलें। क्योंकि अगर आपने उस समय किसी को शाप दे दिया, उस समय आपने किसी के बारे में बुरा बोल दिया, यहाँ तक कि अगर आपने किसी के मृत्यु के बारे में कह दिया तो वह वाक्य भी पूरा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इसका दुरुपयोग नहीं करना है। अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए इसका प्रयोग करें, संसार के कल्याण के लिए इसका प्रयोग करें, लेकिन किसी का अहित करने के लिए इसका प्रयोग न करें। दोस्तों अब हम मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर कौन से समय में आपको अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिए अपनी ज़बान से वह बात बोलनी है। दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि देवी देवता जब भी आपके सामने आएंगे या आपकी ज़बान पर माँ सरस्वती विराजमान होंगी तो निश्चित रूप से आप जिस समय शुद्ध अवस्था में होंगे उसी समय आपकी ज़बान पर माँ विराजमान होंगी। अगर आप अशुद्ध अवस्था में हैं तो आपकी ज़बान पर उस समय विराजमान नहीं होंगे। दोस्तों याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, और समस्त देवी देवता उसी समय जागृत होते हैं। देवर्षि नारद जी भी उसी समय फेरी लगाते हैं। अब दोस्तों बात यह आती है कि ब्रह्म मुहूर्त कौन से समय में होता है। तो दोस्तों आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें हमने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी एक वीडियो में अपलोड की है। तो आप उसको देख करके ये पता लगा सकते हैं कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त कितने समय से कितने समय तक होता है। दोस्तों आप ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठ जाइए
और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के पहले भी उठ गए हैं तब भी यह माना जाएगा कि आप जागते हुए ब्रह्म मुहूर्त में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे माने जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप उठते हैं, हाथ मुंह धोइए, कुल्ला करिए, शुद्ध हो जाइए, अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। और अगर जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर सकते हैं तो वह तत्काल प्रभाव से स्नान करें और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। दोस्तों, आप जिन भगवान की, जिन देवी देवता की पूजा करते हैं, अगर आप अपने इष्ट देवता को जानते हैं तो ठीक है, और अगर आप अपने इष्ट देवता को नहीं पहचानते तो हमारे चैनल में इष्ट देवता को जानने के लिए भी एक वीडियो अपलोड किया गया है। उस वीडियो के माध्यम से आप अपने इष्ट देवता को जान सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। संभव हो सके तो स्नान करें, अन्यथा हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके अपने ऊपर जल छिड़क कर बैठ जाएं। और जो चीज की आप प्राप्ति करना चाहते हैं, जो मनचाहा कार्य करवाना चाहते हैं, धन दौलत नौकरी व्यापार, जिसमें भी आप वृद्धि कराना चाहते हैं, उस बात को आपको लगातार बोलना है। मान लीजिए अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप अपने इष्ट देवता से बोलिए कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मुझे नौकरी प्राप्त हो। हे भगवान भोलेनाथ, मुझे नौकरी प्राप्त हो। आप अपने इष्ट देवता का नाम लें और अपनी इच्छा प्रकट करें, अपनी जबान से बोलें। दोस्तों, इस बात को आपको 11 बार, 21 बार, जो संभव हो सके उसको बोलना है। उसके बाद देखिए, तत्काल प्रभाव से आप जो चाहते हैं वही हो जाएगा। आपने जो बोला है वही तुरंत पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इस बात को मैं यहाँ दावे के साथ नहीं, बल्कि आप स्वयं इसका प्रयोग करके दावे के साथ कहेंगे कि गुरुजी, आपने जो बताया था वह 100% सत्य था। तो दोस्तों, इसका प्रयोग करें, अपने जीवन में नौकरी, व्यापार, धन दौलत, संतान, जो भी चाहते हैं उसको प्राप्त करें। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमारे वीडियो के माध्यम से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमारी स्क्रीन पर जो एक मोबाइल नंबर डिस्प्ले होता है उस पर व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।